हेलो एवरीवन। चलो आज प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोनाउन और उसके टाइप्स। ठीक है, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रो प्लस नाउन, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं? टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन। कई जगह बार बार नाउन, राम अच्छा है, राम अच्छा खेलता है, खाता है, पढ़ता है, इट रियली साउंड्स रियली ऑड, इजंट इट? अब नाउ, अब थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ रवि इज़ ए गुड स्टूडेंट, तो मैं रवि के बजाय ही लगा सकता हूँ, किसी गर्ल के बजाय मैं शी लगा सकता हूँ। दैट इज़ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोनाउन, इजंट इट? अब जान लेते हैं इसके टाइप्स। सो पहला, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल मीन्स आई यू वी दे वाला। इट इज़ यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। एग्जाम्पल अगर देखें, आई यू ही शी इट वी, they, me, him, her, us, them, isn't it? Like she's reading a book, give the pen to me. इसके कई टाइप्स है। सब्जेक्टिव वाले हो सकते हैं, जैसे आई यू वी दे ही शी इट, सब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव भी होंगे, आई का मी, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट, यू का यू। इस सब होता है उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, इसी में से अगर जानोगे इसके, हम पॉजिटिव एडजेक्टिव जान लेते हैं, जैसे माई, योर, देयर, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसी का ही हम जान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रोनाउन नहीं है, इसके इर्द गिर्द जो पर्सनल प्रोनाउन के। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, पॉजिटिव प्रोनाउंस। जब मैं पॉजिटिव की बात करूं, मतलब मैं किसी चीज़ की ओनरशिप की बात कर रहा हूँ, अपनी पोजीशन की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव प्रोनाउन shows ownership or possession. Mine, yours, his, hers, ours, theirs, isn't it? This book is mine, that pen is yours. एक बात गौर करना, जैसे possessive pronoun ये अक्सर independently यूज होता है। दैट इज योर बुक, वेयर इज माइन, isn't it? वो इंडिपेंडेंटली यूज होता है। जब मैंने खाली माइन बोलूंगा तो आई नीड टू हैव व्हाट बेटा, अ नाउन। ठीक है, मुझे एक नाउन चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि माइन योर ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं और माइन योर्स प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, reflexive pronouns. Reflexive means that you show a kind of it refer back to the subject. Reflexive, when you emphasize on yourself, a kind of emphatic. ठीक है, एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब हमारे हो जाएंगे क्या? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ही हर्ड हिमसेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने खुद किया, है ना? दे fought themselves for no reason, isn't it? Now let's quickly do another one. Fourth one is demonstrative. Demonstrative का मतलब होता है पॉइंटिंग। किसी चीज़ को आप पॉइंट कर रहे हो, किसी को इंडिकेट कर रहे हो, उसको हम जैसे पॉइंटिंग करके बोलते हैं, isn't it? फॉर एग्जाम्पल, ये वाला, वो वाला, ये लड़के, है ना, ऐसे लोग, दिस काइंड, दिस दैट दीज दो सच, है ना? दिस इज माई बैग, दोज आर योर बैग्स, दिस इज आवर प्रॉपर्टी, दोज आर योर्स, isn't it? इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। लेट्स क्विकली डू इट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव तो आप जानते हैं, यूज टू आस्क क्वेश्चंस, है ना? हु, whom, whose, which, what, है ना? Who is your teacher? What are you doing? What's your name? है ना? Lot of things are like that, है ना? उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब क्विकली जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, इट्स अ वेरी गुड वन। रिलेशनशिप, इट जॉइन टू क्लॉजेस और रेफर टू अ नाउन मेंशन्ड अर्लियर, है ना? बेसिकली हम उसको कनेक्टर हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, डब्ल्यू एच वर्ड कैन बी ऑल्सो इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में आ गए तो वो बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, isn't it? जैसे कि अगर मैं बोलूँ, द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई ब्रदर, द हाउस दैट जैक बिल्ट, isn't it? द पेपर विच यू टोर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड? तो इसको हम relative pronoun बोल सकते हैं, isn't it? Now let's check another one, indefinite pronouns. Indefinite means which you are not definite about, which you do not know. It refers to non-specific people or things. कोई भी हो सकता है, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, nothing, each, few, many। ये जब आप इसको आप ये जो ईच फ्यू मैनी, इसको आप फ्यू मैनी को आप क्वांटिफायर पे भी जानते हो, बट
ये एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। एवरीवन एंजॉय द पार्टी, जब आप ऐसे बोलते हो, है ना, कैसे पर्टिकुलर किसी ग्रुप को याद रखोगे, दिस वे कैन समथिंग इज रॉन्ग, है ना, एवरीथिंग इज परफेक्ट, isn't it? Now let's check this one, reciprocal pronoun. Reciprocal means dependent, one another, kind of. It shows kind of mutual action or relationship. For example, each other, one another. इसके बारे में हमें जानना है। जब भी हम each other की बात करें, we talk about two, दो, है ना, they're fighting each other. Two friends are fighting each other. Ria and Gia are, fighting each other. As in, the students respect one another. The people are fighting one another. Isn't it? जब बहुत सारा हो जाएगा तो one another, जब दो होगा तो each other. Okay, I hope you have understood what is pronoun and its types.